9वीं 10वीं के बच्चे खड़े हैं, मैं इनसे पूछ दूं कि मार्क ट्वेन कौन है, जरा आप बताइए, तो शायद ये बताने से कतराएंगे। मैं इनसे पूछ दूं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन है, जरा आप बताइए, तो ये बताने से कतराएंगे। मैं पूछ दूं अंग्रेजी साहित्य के विलियम शेक्सपियर कौन है, तो ये शायद बताने से कतराएंगे। लेकिन यही पीछे 6वीं कक्षा के किसी विद्यार्थी से मैं पूछूं कि मुंशी प्रेमचंद कौन है, तो वहां तो ऊपर करके बताएगा। ये वही शख्स है जिन्होंने गबन और गोदान जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं की थी। ये वही जयशंकर प्रसाद हैं जिन्होंने कामायनी और आंसू जैसी पवित्र किताबें और पवित्र पुस्तकें लिखी थी। मुंशी प्रेमचंद हो, जयशंकर प्रसाद हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, सूर्यकांत त्रिपाठी नीलारा हो, महापंडित हरिऔध हो, महापंडित राहुल सांकृत्यायन हो, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और न जाने ऐसे कितने नाम, जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई ऊंचाइयां दी हैं। 2004 का मुझे जिक्र ध्यान आता है। अभी सुबह मैं जब इंटरनेट पर देख रहा था तो उसमें एक वक्ता कह रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री जाकर के, भारत का कोई विदेश मंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाकर के वहां पर हिंदी में भाषण दिया था। और आज अपने देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको भी आप कभी कभी देखते होंगे कि अगर बहुत आवश्यक नहीं है किसी देश में जहां इस बात का बंधन है कि हमें अंग्रेजी बोलनी है, वहां हिंदी बोलने से भी वो नहीं कतराते हैं। न मालूम क्यों एक 5 दशकों में 3 दशकों में हमने ये देखा है कि व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में अलग अलग स्थानों पर अंग्रेजी भाषा को एक अलग महत्व दिया जाता है। आज अभिभावक भी अपने बच्चों को अंग्रेजी बोलते हुए सुनना चाहते हैं। बेटा अगर बड़ी अच्छी 2-4 टूटी फूटी अंग्रेजी बोल दे तो अभिभावकों का नजरिया बदल जाता है। इस मिथक से बचने की जरूरत है। अंग्रेजी आपको सम्मान दे सकती है, हिंदी आपको स्वाभिमान देती है। यह परस्पर स्नेह का विषय है। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, व्यक्तिगत रूप से विद्यालयों की अपनी परंपरागत परिपाटी है, आप अंग्रेजी विषय में चर्चा करिए, घर पर जाइए थोड़ी अनौपचारिक चर्चा करिए, लेकिन जहां आत्मीय लगाव का विषय हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है उन्नति के मूल। कक्षा 7वीं के विद्यार्थी पढ़ते भी होंगे। अपनी भाषा का अगर हमें गर्व नहीं हुआ तो हम दूसरी भाषाओं का गौरव कभी नहीं कर सकते। और सिर्फ इतना ही नहीं, महात्मा गांधी जी ने भी कहा, लंबा उनका आंदोलनों का एक दौर था, उन्होंने जिक्र भी किया, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात की वकालत भी की कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ करके चले गए। बच्चों आप मुझे बताओ, फ्रांस की अपनी राष्ट्रभाषा क्या है? फ्रांसीसी बोलते हैं। आप मुझे जरा बताओ ब्रिटेन की अपनी भाषा क्या है? वो ब्रिटेन अंग्रेजी बोलते हैं। आप मुझे बताओ जापान की अपनी भाषा क्या है? वो जापानी बोलते हैं। आप मुझे जरा बताओ रूस के रहने वाले लोग क्या बोलते हैं? वो रशियन बोलते हैं। और हिंदुस्तान की 1 अरब 45 करोड़ की आबादी आज किस भाषा पर फोकस करती है? उसे यह सिखाया जाता है कि अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हिंदी दिवस के दिन मैं व्यक्तिगत तौर पर अपना अनुभव बता रहा हूं कि जो सम्मान मुझे अंग्रेजी कभी जीवन में नहीं दिला सकती, वो सम्मान मुझे हिंदी ने दिलाया है। और इस बात का मुझे फक्र है, यह कहने में मुझे कोई कोफ्त नहीं है। आप सबसे भी निवेदन करूंगा, अपनी भाषाओं को अपने गर्व का हिस्सा बनाइए। अपनी भाषा से आप स्नेह करिए, अपनी भाषा से आप सभी प्यार करिए, यही उम्मीद करता हूं। हिंदी दिवस की आप सभी को पुनः दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा की बहुत सारी बधाई। उम्मीद करता हूं कि परस्पर स्नेह, लगाव और एकजुटता बना करके रखेंगे और अपनी भाषा को किसी दूसरी भाषा के ऊपर नहीं जाने देंगे, ऐसा प्रयास करते रहेंगे। आज पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई, ढेर शुभकामनाएं। धन्यवाद।